मुराद सईद साहब जो है वो कमेटी में नहीं पेश होते, वो यहाँ पे प्रोसीडिंग नहीं अटेंड करते, बल्कि उन्होंने कहा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो हैं उनको लेटर लिखा जाए कि आपके वज़ीर जो हैं जो ये अपने परफॉर्मेंस में नंबर 1 आए हैं वो हमारी कमेटीज मीटिंग में नहीं आते। आप इस पर क्या कहेंगे कि क्यों नहीं जाते आप? जी, सबसे पहले तो आपका क्लासरा साहब, आपका अमीर मतीन साहब का शुक्रिया। देखिए क्लासरा साहब, आपको याद होगा कि अपोजिशन में मैंने एक बिल पेश किया था जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के हवाले से था, और जब हम हुकूमत में आए तो ये सेनेट की और कौमी असम्बली की दोनों कमेटीज में मैं पेश हुआ। सेनेट की कमेटी में एक दफा नहीं, बारहा किया, लेकिन जब मैंने देखा कि सेनेट की और कौमी असम्बली की कमेटीज में आपके वो लोग बैठी हैं जो NHA का काम लेते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स है NHA के, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के जुमरे में आता है और उन लोगों का तो होना ही नहीं चाहिए कमेटी में। अच्छा, मैंने इसके लिए क्या किया? सवाल ये है कि मैंने इसके लिए चेयरमैन सेनेट को भी कहा, मैंने कौमी असम्बली के स्पीकर को भी कहा, और मैंने तमाम मेंबरान जो कमेटीज है उनको भी कहा, और उसके साथ साथ फ्लोर ऑफ द हाउस मैंने ये बात उठाई कि देखिए स्टैंडिंग कमेटी जो होते हैं दुनिया में, आप देखें जब पार्लियामेंट का सेशन चलता है तो एक रूटीन सेशन उसको आप करार दे सकते हैं, लेकिन जब स्टैंडिंग कमेटी होती है तो इसका मतलब है कि सीरियस बिजनेस हो रहा है, जहाँ पे आप इशूज हाईलाइट करते हो, जहाँ पे आप लेजिस्लेशन करते हो, जहाँ पे मुतालिका वजारत की हर छोटी से छोटी चीज के ऊपर आप डिस्कशन करते हो और इस्लाह करते हैं, और हुकूमत वक्त को आप एक डायरेक्शन देते हैं, मशवरे देते हैं और उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, और एक वॉच डॉग का और चेक आप रखते हैं उसके ऊपर। लेकिन जब आप खुद अपने कारोबार के लिए, हमारी बदकिस्मती है, मैं शायद इस पार्लियामेंट में एक ही आवाज है जो बारहा ये बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्रीज कमेटीज में आपके इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं, आपके हेल्थ की कमेटीज में मेडिकल कॉलेज के ओनर्स और जो बाकी अपना कारोबार करते हैं वो है, फिर इस तरह NHA के मुतालिका स्टैंडिंग कमेटीज में आपके कॉन्ट्रैक्टर्स बैठे हैं, तो इस तरह तो मुल्क भी आगे नहीं चलेगा और स्टैंडिंग कमेटीज का जो मकसद है वो भी अचीव नहीं होगा। तो ये मेरा मौक़िफ़ रिकॉर्ड के ऊपर है, और मैं परसों भी स्टैंडिंग कमेटी का जो सेनेट का चेयरमैन है वो मेरे ऑफिस आए थे, मैं उनसे मिला और मैंने उनके सामने फिर ये बात की कि ये गलत है कि आप NHA के ऑफिसर्स भी अगर वो पेश होते हैं तो अपने मुतालिका कॉन्ट्रैक्टर के आगे कैसे पेश हो सकते हैं? सवाल तो मेरा बनना चाहिए। तो मुराद आप ये कह रहे हैं, जो मैं समझाऊं सिंपल अल्फाज में, कि मोस्टली जो कमेटीज़ के वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, कम्युनिकेशन हो, सेनेट हो, कौमी असम्बली हो, तो जिन लोगों के बिजनेसेस हैं जो NHA के साथ कारोबार करते हैं, ठेके लेते हैं, कंट्रैक्टर हैं, वही उसके मेंबर्स हैं, सेनेटर्स हैं, वही आप लोगों के साथ बिल्कुल इसी तरह। और कौमी असम्बली के जो सेनेट के ये कम्युनिकेशन का चेयरमैन है वो अमीर मकाम का भाई है, जो फ्लोर ऑफ द हाउस न सिर्फ अमीर मकाम का दिफा कर चुके हैं बल्कि मेरे सवालात के जवाब में वो कह चुका है कि ये तो हमारा कारोबार है खानदानी, तो वो कारोबार करने अगर आए हैं तो कहीं और चले जाए। कम अज कम मैंने अपने ऑफिसर्स को भी कहा है कि अगर कमेटीज में कोई लोग होती भी है, चाहे वो सेनेटर है, चाहे वो MNAs है, लेकिन जहां भी उसूल की बात आती है, ट्रांसपेरेंसी की बात आती है, आपने उसको इंश्योर करना है और आपने बिल्कुल दबंग अंदाज में अपना काम करते रहना है। क्योंकि जब मिनिस्टर अपने ऊपर कानून लागू करता है, जब मिनिस्टर आपको कोई सिफारिश नहीं कहता, तो बिल्कुल आपने स्टैंडिंग कमेटीज का कोई प्रेशर नहीं लेना और आपने अपना काम करना है। तो ये चाहे कौमी असम्बली हो चाहे सेनेट हो, दोनों में इस तरह है क्लासरा साहब, जिस तरह आपने फरमाया। मुराद, हम हमेशा यही कहते रहे हैं कि यहाँ पे कमेटियों में सारे ठेकेदार बैठे हुए हैं, जैसा कि पाकिस्तान की सबसे 2 बड़ी कंपनियां SKB और ZKB है, हर दौर में इनके MPA भी रहते हैं, सेनेटर भी रहते हैं, और इसी वजह से सेनेट के इलेक्शनों में पैसे खर्चे जाते हैं। तो शुक्र है आपने किया, मगर इसका हल क्या है? हम तो कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का लॉ लाना चाहिए, तो उसके लिए नहीं आप प्रपोज करते? सर मैंने अपोजिशन में जब था तो क्लासरा साहब और आमिर मतीन साहब, आपको याद होगा आपने अपने प्रोग्राम में भी उसके ऊपर बात की थी, उस वक्त जब हम अपोजिशन में थे, उस वक्त भी मैं एक बिल यहाँ पे लेके आया था। अभी फिलहाल हमने क्या इकदाम उठाए उसके ऊपर बात करते हैं। कैबिनेट में इस इशू को हमने उठाया था और प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि जितनी भी कमेटीज है कम अज कम हमारी मेंबरान से हम आगाज करते हैं कि जिनका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो मुतालिका कमेटी में ना हो, और यही चीज मैं पार्लियामेंट लेके गया। और आपको याद होगा कि 1 महीने पहले मैंने पार्लियामेंट में फिर बात की और स्पीकर असम्बली को खत भी लिखा और उनसे गुजारिश की, और सेनेट चेयरमैन से भी मैं ये गुजारिश कर चुका हूं कि जहां पे न सिर्फ NHA में तो मैंने स्टैंड ले लिया कम्युनिकेशन में,
लेकिन मेरे ख्याल से हर कोई स्टैंड लेगा या नहीं ले सकेगा। तो उसका एक ही हल है कि अगर आपने पार्लियामेंट का असल मकसद अचीव करना है, आपने स्टैंडिंग कमेटीज का जो इवन ब्रिटिश पार्लियामेंट की जो डेमोक्रेसी है उनकी वहां पे देखें तो जब स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग होती है तो बड़ा सीरियस बिजनेस होता है। अगर आपने हकीकत में उसके मुतालिका नताइज डीए के अलावा हासिल करने हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आप वहां पे जिन लोगों के मफादात है उनको उसमें ना रखे। अगर आपके किसी के ऑयल एंड गैस के इशूज है, किसी के कारखाने में गैस उन्होंने लगाया हुआ है और गैस चोरी की शिकायतें होती है, वो अगर पेट्रोलियम के और उस कमेटी में बैठेगा, जिसकी ने अपना प्राइवेट मेडिकल कॉलेज रजिस्टर करवाना है वो हेल्थ की स्टैंडिंग कमेटी में बैठेगा, जिसने ठेका लेना है या अपना बिल क्लियर करवाना है या अपने इशूज हल करने हैं वो एनएचए की कमेटी में बैठेगा। तो उससे उसका जाती मकसद तो अचीव होता है, लेकिन मुल्क का, अवाम का। मुराद आप ये कह रहे हैं, मैं तो आपकी गुफ्तगू सुनकर थोड़ा सा डर गया हूं कि 70% तो फिर हमारी पार्लियामेंट अगेन इसी तरह के बिजनेसमैन बैठे हुए हैं, कारोबारी बैठे हुए हैं, हाईजैक हुई है पूरी पार्लियामेंट और पूरी कौम। तो इट्स ए बिजनेस, इट्स नॉट ए पॉलिटिक्स, इट्स नॉट ए गवर्नेंस। बिल्कुल क्लासरा साहब, मैं न सिर्फ इत्तिफाक करता हूं बल्कि मैं ये फिर कहूं कि मैं आते साथ ही न सिर्फ अपोजिशन में बल्कि जब मैं मिनिस्टर बना तो मैं कह रहा हूं कि मैं कमेटी में हाजिर हुआ और वहां पे मैंने कहा कि सीरियस बिजनेस होगा। लेकिन अगर कमेटी की मीटिंग खत्म होती है और वहां पे मुतालिका लोग जिनके यहाँ पे कारोबारी मफादात है वो इर्द गिर्द आपके पाए जाते हैं तो ये तो गलत है। लिहाजा उसके हवाले से न सिर्फ मैंने उनको कहा, कमेटी के चेयरमैन को कहा, उनके मेंबरान को कहा, बल्कि सेनेट के चेयरमैन और कौमी असेंबली के स्पीकर को कहा, बल्कि कौम के सामने मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस का कि ये चीज गलत है। सर हम पार्लियामेंट में क्यों आते हैं, फैसला करें ना। अगर जो अपने कारोबार के लिए आए वो किसी और कमेटी में बैठे, आपने अगर अपने मफादात का तहफ्फुज़ करना है उस कमेटी में आप घुस जाओ, तो आप तो वहां पे सिर्फ अपने मफादात। एक लास्ट क्वेश्चन मुराद, लास्ट क्वेश्चन, इससे लग रहा है कि आपने मजीद पहले बहुत सारे दुश्मन हैं आपके, मजीद आपने बना लिए हैं। लास्टली अब वो कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को लेटर लिख रहे हैं, तो इसके बावजूद भी आप कमेटी में पेश नहीं होंगे, आप नहीं जाएंगे जब तक वहां बिजनेसमैन बैठे हुए हैं जिनके इंटरेस्ट है आपकी वजारत के साथ। सर जिधर भी लेटर लिखना है, जो भी इन्होंने करना है वो करे। अगर मेरा उसूली मौक़िफ़ गलत है तो आप अभी मुझे बता दें और मैं अगले हफ्ते की सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में और कौमी असेंबली की कमेटी में पेश हो जाऊंगा। लेकिन अगर अमीर मकाम से 46 करोड़ की रिकवरी हो रही है, वो उसके ऊपर सेलर है और उसका भाई जो है वो सेनेट वो कमेटी का चेयरमैन बैठा हुआ है और उनके जो दोनों बेटे हैं और इसके भतीजे हैं वो अगले दिन एनएचए में ठेके के लिए बैठे होते हैं, तो क्या मिनिस्टर को, लोगों को उनके सामने पेश होना चाहिए? मेरे सवाल का जवाब दे दे, अगली कमेटी में आपका भाई पेश हो जाए।